जय हिंद साथियों, आदि शंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसे कि आपने पिछली कक्षाओं में देखा कि रेलवे सीरीज से संबंधित मैथ्स का हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उसी सीरीज में आज हम एक अगला टॉपिक और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे। मैं आशा करता हूं कि एग्जाम के लिए काफ़ी कम दिन बचे हैं और इन कम दिनों में आपकी तैयारी काफ़ी शानदार चल रही होगी और आप डेली के डेली रिवीजन कर रहे होगे और कुछ नया आप नहीं पढ़ रहे होगे और डेली मॉक टेस्ट लगा रहे होगे और साथ में उसका एनालिसिस कर रहे होगे। ठीक है, तो साथियों हमको क्या करना है, अब जितने भी दिन बचे हैं ग्रेजुएट एनटीपीसी का जो एग्जाम है उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जो भी पुराना पढ़ाया हुआ है उसका रिवीजन करना है और साथ में जो मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं इसके साथ हमें मैथ्स को एकदम हाई लेवल पे पहुंचाना है। ठीक है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि 30 क्वेश्चन जो मैथ्स से आने हैं उसमें से हम 28 से 30 क्वेश्चन को टारगेट करें, जो एक बेस्ट स्कोर होगा। कहने का मतलब 30 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने हैं, तो पहली क्लास से मैंने आपको यह कहा मैं 30 में से 30 का वादा नहीं करता, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि 30 क्वेश्चन में से जो बेस्ट स्कोर होगा, जो एक बेस्ट पढ़ा हुआ पर्सन करेगा, वही स्कोर आपका भी होगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस जो हमारी प्रैक्टिस क्लासेस चल रही हैं उसको अटेंड करना है और उस टॉपिक की आपको बुक्स या मॉक टेस्ट के माध्यम से एक बार फिर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो बचे हुए दिन में सिर्फ हमको प्रैक्टिस करना है और मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है साथियों, तो हम देखते हैं आज का नया टॉपिक। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि पहले लिखा है सिंपल इंटरेस्ट, उसके नीचे लिखा है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज की क्लास में हम जानेंगे साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, कौन कौन से तरीके आप एग्जाम हॉल में लगा सकते हो और उससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में बनने के ज्यादातर चांसेस हैं। तो ये सभी चीजें हम आज की क्लास में देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे साधारण ब्याज के क्वेश्चन। तो देखो, सबसे पहले उसका बेसिक जानते हैं कि साधारण ब्याज होता क्या है। साधारण ब्याज साधारण ब्याज पढ़ने से पहले हमें इसके टर्म्स पता होना जरूरी है कि मूलधन क्या होता है, दर क्या होती है और समय क्या होता है। और साधारण ब्याज और एक जो पांचवी चीज है वो है मिश्र धन। ठीक है, तो मूलधन को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल, इसको कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, समय को कहते हैं टाइम, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट और मिश्र धन को इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट। तो आपको एक चीज लग रही होगी कि मैं इतनी बेसिक चीजें क्यों बता रहा हूं, एग्जाम के अंत में पहुंचने के बाद जब एग्जाम स्टार्ट होने वाला है मैं इतनी बेसिक चीजें क्यों बता रहा हूं। तो आप देखते चलना, आपको कुछ ना कुछ इसमें से नई चीजें जरूर मिलेंगी। जैसे कि प्रिंसिपल आप जानते हो, लिया गया धन या दिया गया धन, जो धन हमने लिया है या दिया है वो क्या कहलाता है, मूलधन। अभी दर छोड़ दो, समय आप जानते हो, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमेशा लगता है प्रिंसिपल पर और मिश्र धन कहलाता है मूलधन धन ब्याज। तो जब भी क्वेश्चन में इस टाइप का यूज हो, इन प्रकार के शब्दों का यूज हो कि धन 3000 हो जाता है, 3000 हो जाएगा, तो जब भी यहां से मैं क्लू बता रहा हूं आपको, हो जाएगा शब्द का प्रयोग किया जाए या लिखा हो जाता है, तो जब भी ऐसे शब्दों का प्रयोग हो उसका मतलब है वो किस चीज की बात कर रहा है, मिश्र धन की। बहुत से क्वेश्चन में ये कंफ्यूजन होगा कि धन इतना हो जाता है, तो हमें कभी कभी ये लगता है कि वो क्या है, मूलधन, जबकि वो मूलधन ना होके क्या होता है, मिश्र धन अमाउंट होता है।
ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो दर की। आपने अलग अलग डेफिनेशन पढ़ी होंगी, लेकिन हम एक ऐसी डेफिनेशन आज पढ़ेंगे जिसके माध्यम से आप सवालों को हल कर पाओ सिर्फ दर की डेफिनेशन से। देखो क्या होता है। दर का मतलब होता है 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज। मतलब यदि मूलधन 100 है और समय 1 साल है, तो उस पर जो साधारण ब्याज मिलता है वही क्या कहलाती है? दर कहलाती है। देखो कैसे, जैसे हमने लिखा 5%, 5% दर है, इसका मतलब है 100 रुपए में जो 1 साल का ब्याज है वो कितना हो जाएगा? 5 रुपए। यही क्या कहलाती है? हमारी दर कहलाती है। आए समझ में? इसके माध्यम से हम प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे एक होता है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PR/T% अपॉन, यदि यहां परसेंट लिख रहे हो तो नीचे 100 नहीं लिखना, यदि परसेंटेज नहीं लगा रहे हो तो नीचे क्या लिखोगे? 100। ठीक है, तो इतनी चीजें हमें याद रखना है। हम इसका भी प्रयोग करेंगे कभी, और कभी इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो दर का मतलब क्या होता है हमेशा याद रखना, 100 रुपए पे जो 1 साल का ब्याज है वो क्या कहलाता है? दर कहलाता है। और इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। साधारण ब्याज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। देखो, उसने कहा है 1280 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज से 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। सॉरी, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट क्या है ज्ञात कीजिए। देखो, अब देखना दर कितनी दी है? 5%। तो दर हमें दी है 5%। तो दर का मतलब अभी क्या बताया? 100 रुपए पे 1 साल का जो ब्याज है वो दर कहलाता है। मतलब 100 रुपए पे 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 5 रुपए। 1 साल का ब्याज 5 रुपए है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 5 का 3 से गुणा कर दो, मतलब 15 रुपए। 100 रुपए पे जो 3 साल का साधारण ब्याज है वो 15 रुपए है। तो क्या राशि 100 रुपए है? नहीं, राशि कितनी है? 1280 रुपए है। तो 100 को 1280 बनाना है तो हम 12.8 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। और यहां 12.8 का किए तो यहां भी कर सकते हैं। 15 × 120 आया 12, 15 दूनी 30 और 12 42, हासिल का 4, 15 एकम 15 4 19, ये दशमलव लगा दी। मतलब ब्याज कितना आ गया? 192। ये सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो यदि हमें सिर्फ इतना दर की डेफिनेशन पता है एग्जैक्ट, उसके माध्यम से भी हम सवाल को हल कर सकते हैं। आए समझ में? और बेसिक से जाओगे तो डायरेक्ट कर सकते हो, P × R × T बटे 100। ये काटोगे 5 से 2 बार, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 4 3 12। मतलब यूनिट में क्या आना चाहिए? 2। एक ही ऑप्शन में आ रहा है। दोनों तरीके से कर सकते हो। ये थोड़ी सा मॉडर्न तरीका है और ये हो चुका है ओल्ड तरीका। तो सवाल की कैलकुलेशन के हिसाब से आप ये भी लगा सकते हो और ये भी लगा सकते हो। आया समझ में? चलें अगले क्वेश्चन की ओर। चलो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, हमने आपको जब परसेंटेज पढ़ाया था तभी यह चीज बताई थी कि यदि आपकी परसेंटेज पे अच्छी पकड़ है तो आपसे प्रॉफिट लॉस भी बनेगा और CISI भी बनेगा। देखो, अगर परसेंटेज अच्छे से पता है, देखो कितना टाइम लगना है। 6.25% की वैल्यू हमने देखी है, कितनी होती है? 1/16 ये होती है। अब आगे बोला है 5000 रुपए राशि, मतलब P कितना दिया है? 5000 रुपए।
5 फरवरी 2017। फरवरी से देखना है हमको अप्रैल तक, मतलब मार्च में भी ब्याज लगेगा और किस में लगेगा, अप्रैल में। फरवरी के 5 दिन हो चुके और 2017 कैसा है, नॉर्मल ईयर। रीजनिंग में आपने जब कैलेंडर पढ़ा होगा तो उसमें एक चीज देखी होगी कि जो संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है वो कहलाती लीप ईयर, और जो 4 से डिवाइड नहीं होती है वो कहलाता है नॉर्मल ईयर। तो 2017 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब ये नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर में फरवरी कितने दिन की होती है, 28 दिन की। तो यहां 28 दिन होते हैं, 5 दिन हो चुके हैं, तो फरवरी में कितने दिन बचेंगे, 23 दिन। हमेशा याद रखना, जिस दिन लिए हो उस दिन ब्याज नहीं लगता, उसके अगले दिन से ब्याज लगता है। तो 23 दिन मार्च में लगेगा, 31 दिन ब्याज। अप्रैल में कब तक चाहिए, 19 तक। जोड़ दो, 9 1 10, 3 13, 3 1 4, 2 6 और 1 7, मतलब ब्याज कितने दिन का है, 73 दिन का। लगा दो फॉर्मूला, ऐसा ही निकालना है तो 5000 गुणे दर थी 1/16 गुणे 73, और इस दिन को साल में कन्वर्ट करोगे कितना हो जाएगा, 365। तो ये चला जाएगा कितनी बार, 5 बार। 5 से ये आ जाएगा 1000, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, काट दो, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 62.5। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। तो जब भी हमें दिन का साधारण ब्याज निकालना है उसमें कुछ भी अलग नहीं करना है, सिर्फ उसको 365 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। आया समझ में? चलो देखो नेक्स्ट। देखो इस बार बोला है एक धन है और उसको क्या दिया है, 2 भागों में उधार दिया है, और लास्ट में ये लाइन दी है कि उसका जो साधारण ब्याज है बराबर है। मतलब उस धन को जो 2 भागों में दिया, तो एक था पहला भाग, एक था दूसरा भाग। तो पहले भाग से जो साधारण ब्याज मिला और दूसरे भाग से साधारण ब्याज मिला, दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। बस साधारण ब्याज को इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे देखो धन कितना था, 6600, तो पहले धन को हमने मान लिया x, तो दूसरा धन क्या हो जाएगा, 6600 माइनस x, ये हो जाएगा। अब देखो पहले धन को उसने दिया 10% की दर पर 3 वर्ष के लिए, मतलब पहले धन से ब्याज कितना मिला, 30%। इसके बराबर में क्या हो जाएगा, दूसरे धन से ब्याज मिला उसको 9 चौके 36%। ठीक है, परसेंट से परसेंट कटेगा, 6 पंचे 30, 6 छांग 36, 5x ये है, 6x इस साइड आके जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 11x, वहां क्या बच जाएगा 6600 इंटू 6, 11 से काट दो, 6 बार जाएगा, 6 छांग 36, 3600। तो पहला धन क्या होगा 3600। तो सबसे पहले ऑप्शन में चेक करो 3600 किस ऑप्शन में है, तो देखो एक ही ऑप्शन में है, मतलब दूसरा निकालने की कोई भी जरूरत हमें नहीं है। आई बात समझ में? चलो देखो नेक्स्ट। देखो ये हम बता चुके हैं कि जब भी अपॉन में नंबर दिया हो, जैसे लिखा 2/3, यहां पे लिखा 1/5, तो इनका क्या ले लो एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15, मतलब टोटल धन था 15, तो 2/3 इसका क्या हो जाएगा, 3 5 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 3, तो कितना बच जाएगा यहां 2। ये जो 10 धन था इसको 6% की दर पर दिया, और जो 3 धन था इसको 10% की दर से, और शेष धन को कितने 15% की दर से। तो देखो क्या हो जाएगा 60, 30 90 और 30 120। 120% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, 600 रुपए। काट दो, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, तो यहां से 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। लेकिन टोटल धन था कितना 15, तो यहां से इसमें 15 का गुणा और हो जाएगा, कितना हो जाएगा 500, 15 पना 7500। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां से जो टोटल निकला वो आया 500,
लेकिन यहाँ टोटल था कितना 15, तो 15 का हमने इसमें गुणा कर दिए तो कितना आ गया 7500। आया समझ में? चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 10 वर्षों के लिए निवेशित की गई 5% अधिक ब्याज दर पर दिया जाता। तो यह समझने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखो जैसे हमने माना कि जो धन था ये था 100 रुपए, दर थी 5% और समय था टी 1 वर्ष। तो यहां से जब हम SI निकालेंगे तो कितना आ जाएगा P इंटू R इंटू टी बटे कितना 100। तो देखो 100 इंटू 5 इंटू 1 बटे क्या आ जाएगा 100। यहां से साधारण ब्याज कितना निकला 5 निकला। और देखो यदि P को हमने सेम रखा और दर को हमने 1% बढ़ा दिया तो अब दर कितनी हो जाएगी 6%, और समय को भी सेम रखा तो समय हो गया 1 वर्ष। ठीक है, तो यहां से जब ऐसा ही निकालोगे तो 100 इंटू 6 इंटू 1 बटे कितना आ जाएगा 100, ये कट गया, ऐसा ही कितना आ गया। तो यहां से एक चीज आपको दिख रही होगी कि यदि हमने दर को 1% बढ़ाया तो ब्याज भी कितना बढ़ गया 1 रुपए बढ़ गया। कहने का मतलब दर को जितना बढ़ाएंगे ब्याज भी उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई? इसको आप नोट डाउन करके लिख भी सकते हो कि यदि मूलधन और समय सेम है तो दर को हम जैसे बढ़ाएंगे उतने ही रुपए क्या बढ़ जाएगा साधारण ब्याज। बस खत्म क्वेश्चन। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। फिर उसने बोला 10% वर्षों के 10 वर्षों के लिए 5% की दर पर उधार दिया जाता है। तो देखो 10 वर्षों के लिए दिया मतलब हो जाएगा 10 बना 50%। 50% अधिक दर पर दिया तो क्या हो जाएगा, यहां से 1200 अधिक हुआ। तो देखो डायरेक्टली हम इसको कर सकते हैं, 50% की वैल्यू 1200 तो इसमें 2 का गुणा कर दो तो यहां भी करना पड़ेगा। तो यहां से जो 100% की वैल्यू आई कितनी आ जाएगी 2400। खत्म सवाल, कुछ है ही नहीं। मतलब जितना हम दर को बढ़ाएंगे ब्याज भी उतना ही बढ़ जाएगा। आया समझ में? चलो देखो नेक्स्ट। देखो एक निश्चित धनराशि पर 12% की वार्षिक दर से प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज उसी धनराशि पर इतने से होने वाले साधारण ब्याज से 50 रुपए कम है। इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, जैसे ये लिखा है 2 ऐसे ही यहां लिखा है 2। तो एक बार हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या हो सकता है। यहां पे जो क्वेश्चन था प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज, यहां प्रिंटिंग मिस्टेक है राशि पर वार्षिक दर से। यहां पे जो क्वेश्चन था वो था 5/2 और यहां पे था 7/2 ये क्वेश्चन। तो देखो 5/2 जब ब्याज आया तो ऊपर जो साधारण ब्याज आया हमने धन मान लिया P, तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 12 इंटू 5/2, 2 से जाएगा 6 बार 6 पंचे 30, 30% P और यहां से क्या आ जाएगा 7/2 इंटू 10, तो ये कट जाएगा। मतलब यहां कितना आ जाएगा 7 पना 35, 35% P। इनका जो अंतर है क्या है 50, तो 35% में से 30% गया 5%। इसका मतलब क्या हो गया 50, 5 से काट दो 10 बार जाएगा तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 जीरो यहां लग जाएंगे, मतलब 1000। आए समझ में? कुछ नहीं करना है, बस परसेंटेज पे यदि अपनी पकड़ है और उसके बाद CISI का बेसिक भी अगर आपको जानकारी है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। देखो 750 रुपए की राशि 5 वर्षों में 1000 रुपए हो जाती। इसको हम एक यूनिक तरीके से करेंगे। देखो कैसे 750 रुपए 1000 हो रहे हैं,
मतलब 750 रुपए पे जो 5 वर्ष का ब्याज है कितना है, 1000 हो रहा, मतलब 250 रुपए क्या है, ब्याज है। उसने पूछा 10 साल में कितनी राशि होगी, 5%, 5 वर्ष का जब ब्याज 250 रुपए, देखना कितनी आसानी से हम इसको कर देंगे। 5%, 5 वर्ष का ब्याज 250 है, तो 10 वर्ष का क्या हो जाएगा, इसका दोगुना, तो यहां भी दोगुना, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 500, जोड़ दो, क्या हो जाएगा, 1250। बिना किसी कॉन्सेप्ट के कर दिया हमने। 5 वर्ष का ब्याज 250 है, तो 10 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 500 रुपए। 500 हमने जोड़ दिए, राशि कितनी हो जाएगी, ये भी हम स्टार्टिंग में बता चुके हैं। जब भी हो जाएगी की बात करेगा तो क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है। आप तो ये चीज रट लो बिल्कुल कि जब भी धन हो जाएगा, हो जाती है राशि की बात करें तो हमेशा मिश्र धन निकालना है। आए समझ में? चलो देखो नेक्स्ट। देखो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बोला कितनी दर पर कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी। तो जब भी ऐसी गुने की बात करें कि कितना गुना हो जाता है, हमेशा उस राशि को 1 मानो, हमें 100 नहीं मानना है, हमें 1 मानना है। तो देखो 1 रुपए यदि राशि थी 3 गुना हो जाती है, हो जाएगी मतलब ये क्या है, मिश्र धन। तो 3 हो जाती है, 1 से हो गई 3, तो ब्याज क्या हो गया, 2 रुपए। तो ये रख दो यहां पे, ब्याज बराबर मूलधन माना था 1 गुणे समय है 8, दर को मान लो R बटे 100, 4 दूनी 8, 4 25 100, 2 से 2 कट गया, तिर्यक गुणा करोगे R की वैल्यू आ जाएगी 25%। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा मूलधन को क्या मानना है, 1 मानना है। ठीक है, देखो नेक्स्ट। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने क्वेश्चन की लेंथ देखी कि क्वेश्चन बहुत लंबा है, तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, या तो इसको स्किप कर देते हैं या लास्ट के लिए छोड़ देते हैं। तो जब भी सवाल लंबा होता है उसमें कुछ ना कुछ क्लू छुपा होता है, अगर वो क्लू हमने पकड़ लिए तो हमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो कैसे, जैसे मैं आपकी जगह हूं और क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, देखो कैसे करूंगा। उसने बोला अनुज 12% की सामान्य दर पर 3 साल के लिए एक योजना में कुछ पैसे निवेश किए 12% की दर से। तो देखो मान लो P रुपए थे, उसने निवेश किए, तो मैंने डायरेक्ट क्या लिख लिया, 12 तिहाई 36%, तो 36% होगी राशि। अब आगे देखो, इसके अलावा उसने 2 साल के लिए दूसरी योजना में तिगुना निवेश किया, मतलब 3P, और 2 साल के लिए उसने निवेश किया। दर हमें नहीं दी है, दर को हमने मान लिया R। अब देखो यदि उसने दोनों योजनाओं से साधारण, ये क्लू मिला यहां देखो, ये समान साधारण ब्याज, मतलब दोनों का साधारण ब्याज कैसा होगा, बराबर। बस ये पकड़ लिया, अब कुछ नहीं बचा, P से P कट गया, R परसेंटेज लिखोगे, परसेंट से परसेंट कट गया, 3 दूनी 6, 6 छांग 36, R बराबर क्या हो जाएगा, 6%। ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर। देखो इतना था एक लाइन का, लेकिन हम इसको स्किप कर देते कि लास्ट में देखेंगे। आया समझ में? चलो देखो नेक्स्ट। देखो साधारण ब्याज की दर भी बताना है इसमें, और क्या बताना है, राशि। तो यहां से देखो डायरेक्टली हम एक चीज दे सकते हैं, 4 वर्षों में जो राशि थी वो हो रही थी 20,720, और 6 वर्षों में 24,080 हो रही थी। तो 2 वर्ष का जो ब्याज है कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर 24,080 और यहां से 20,720, 3,360। लेकिन यहां देखे हमने 4 वर्षों में राशि इतनी हो रही है, तो एक चीज सोचो, मैंने बोला कि 4 वर्ष में राशि हो रही है 2,000 रुपए, हो रही है मतलब मिश्र धन है। तो यदि हम इसमें से ब्याज निकाल ले तो हमें क्या मिल जाएगा, मूलधन मिल जाएगा। तो बस 2 वर्ष का ब्याज है, 4 वर्ष का निकाल रहे हैं, तो इसका क्या कर दोगे, दोगुना, 2 छक्के 12, हासिल का 1, 2 3 6 1 7, 2 3 6, 6,720। मतलब इसमें जो 6,720 रुपए ब्याज क्या है, इंक्लूड है, तो राशि कितनी रही होगी, 14,000 रुपए। देखो 14,000,
इस ऑप्शन में ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और ये ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट। अब इसके बाद उसने बोली है दर क्या है, तो दर की हमने डेफिनेशन देखी कि 100 रुपए पे जो 1 साल का ब्याज है वो क्या कहलाता है, दर। तो यहां से हमने देखा राशि हमारी कितनी आ गई, 14,000 रुपए। इस पे जो 2 साल का ब्याज था कितना था, 3360 रुपए। तो 1 साल का जब ब्याज निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 1680 रुपए। लेकिन ये कितने पे था, 14,000 पे। एक जीरो काट दो, 14 से इसको काटोगे क्या आ जाएगा, 100, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, मतलब कितने परसेंट, 12%। ये इंपोर्टेंट है। ये राशि कितनी थी, 14,000। हमने इसको क्या बनाया, पहले 100, इसको 100 बनाया, तो जो ब्याज है वो क्या कहला जाएगी, दर। तो दर डायरेक्ट क्या आ गई, 12%। ठीक है, देखो नेक्स्ट। देखो इसमें भी देखो कहां से क्लू मिल रहा है। उसने क्या किया, 2 वर्ष के लिए 6% की दर पर 3,000 रुपए उधार लेता है। मतलब 3,000 उधार लिए उसने, तो 3,000 का 12% उसको ब्याज मिलेगा। समान राशि, मतलब 3,000 ही को लिया उसने, 2 साल के लिए दिया, कितने परसेंट पे, 18% पे। साधारण ब्याज को दोस्त को देता, मतलब देखो 3,000 रुपए को एक जगह से उसने लिया 12% पर, और 3,000 को एक जगह से उसने लिया, उसने दे दिया 12% पे लिया, और एक जगह 18% पे उसने दे दिया। तो उसको क्या बेनिफिट हुआ होगा। देखो डायरेक्टली सोच सकते हो, राशि सेम है, यहां 12% उसने ब्याज पे लिया और 18% पे दिया, मतलब प्रॉफिट कितने परसेंट हुआ, 6%। 3,000 का 6%, परसेंट को हटाओगे अपॉन में क्या आ जाएगा, 100, ये जीरो कट जाएगा, मतलब 180 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ। 180 रुपए का प्रॉफिट कितने साल में हुआ, 2 साल में। तो 1 साल में कितने का प्रॉफिट होगा, 90 का होगा। पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। आए समझ में। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से हमें देखना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है और कितनी मेथड उसको सॉल्व करने की है। हम एक मेथड पकड़ के कंपाउंड इंटरेस्ट कभी सॉल्व नहीं कर सकते, वो हमें कैलकुलेशन के हिसाब से डिसाइड करना होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना किस मेथड से है। ठीक है, तो मैं आपको इसमें 3 से 4 मेथड बताऊंगा, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, देखो इसे हिंदी में क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। इसकी डेफिनेशन कहें तो जो ब्याज है, ब्याज पर ब्याज। हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो जैसे हमारे पास धन दिया है 10,000 रुपए, दर दी है मान लो 20% दी, 20 नहीं 10% देख लो, इजी रहेगा। और समय दिया है 3 वर्ष, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने को बोला गया। ठीक है, तो देखो कितनी मेथड है। सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करो। 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10। तो 10 रुपए पे जब 1 का ब्याज मिलेगा तो राशि क्या हो जाएगी, 10 से 11। दूसरे वर्ष भी यही होगा, 10 से 11। तीसरे वर्ष भी 10 से 11। तो 10 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1000, और ये राशि कितनी हो जाएगी, 1331। तो ये हमारा कहलाता है क्या, ये कहलाता है मूलधन, और राशि इतनी हो गई, मतलब ये क्या कहला गया, हमारा अमाउंट। और ये जो अंतर है 331, ये क्या कहलाता है, हमारा CI, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक है, तो जब 1000 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, 10,000, मतलब इसका कितने गुना, 10 गुना। तो हर चीज का 10 गुना कर दो। तो यहां से यदि ब्याज पूछता तो 3,310,
अमाउंट पूछता तो 13,310। एक इसकी दूसरी मेथड है जो सबसे काम की मेथड है, वो है ट्री मेथड। देखो ट्री मेथड में क्या रहता है, पिछली जितनी भी राशि होती है जब हम आगे बढ़ते हैं तो उस पर उतना ही ब्याज लगता है। जैसे इसने बोला 10,000 रुपए राशि थी, ये 3 साल दिया है तो 3 डंडे ऐसे बना दिए। अब जब भी आगे जाएंगे तो पिछली पुरानी राशियों पे ब्याज लगेगा। जैसे 10% की वैल्यू होती है 1/10, तो जब हम यहां गए तो ब्याज सिर्फ इस पे लगेगा, तो इसका 10% कितना हो जाएगा 1,000। अब इसके आगे गए तो इस राशि पे ब्याज लगेगा, तो ये कितनी हो गई 1,000। इस पे भी ब्याज लगेगा तो ये हो गया 100 रुपए। अब जब हम इसके आगे जाएंगे तो इस पे भी ब्याज लगेगा, इस पे ब्याज, इस पे, और ये चारों राशियों पे ब्याज लगेगा। ठीक है, तो इस पे ब्याज लगा 1,000, इस पे लगा 100, इस पे भी 100, और इस पे कितना लग जाएगा 10 रुपए। तो जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो पिछली पुरानी राशियों पे क्या लगेगा ब्याज, और ये जो ब्याज होता है ये कहलाता है पहले साल का, ये दूसरे साल का, और ये किसका 3rd ईयर का। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग साल के ब्याज हैं। तो ये जो पहली लाइन है इसमें हमेशा क्या रहता है साधारण ब्याज, तो ये हर साल कैसा होता है बराबर। तो पहली लाइन का ये हो गया साधारण ब्याज, और ये जो पूरा यहां से लेके यहां तक ये पूरा है ये कहलाता है सीआई, और यहां से लेके यहां तक जो है ये क्या कहलाता है सीआई माइनस एसआई। ठीक है, अब इसके बाद हम इस पे आधारित क्या देखेंगे, प्रश्न देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन, उसमें बोला गया है किसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष, 2 वर्ष नहीं लिखा है, यहां लिखा है दूसरे वर्ष। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे। दूसरे वर्ष का बोला है दर दी है 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10। दूसरे वर्ष बोला है कम से कम हमें कितने वर्ष का निकालना है 2 वर्ष। तो जब भी ऐसा बोला जाए और मूलधन नहीं दिया है तो इसका जो हर होता है 2 वर्ष बोला है तो इसका स्क्वायर कर दो, 3 वर्ष बोला होता तो 3 की पावर लगा देती। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ये रख दिया हमने 100। इसका जब 1/10 निकालोगे आएगा 10, यहां पे भी 10 आएगा, और इसका 1/10 निकालोगे 0.1। बोला क्या गया है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 154 रुपए है, तो मूलधन क्या होगा। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 10.1, इसकी वैल्यू दी है 154। स्टार्टिंग में क्या बोला था, मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है 154 रुपए है, तो मूलधन क्या होगा। तो जब 10.1 की वैल्यू 154 दी है, हमको निकालना है 100 की वैल्यू, तो यहां मान लेंगे x। अब देखो अपॉन में क्या आ जाएगा 101, 101 से ये जाएगा एक बार, यहां बच गया 44, फिर जाएगा 4 बार। ऑप्शन किससे स्टार्ट होने चाहिए 14 से, देखो एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो हमेशा क्या करना है, ये जो हर है 2 वर्ष का बोला तो इसका स्क्वायर कर दो, 1 वर्ष बोला होता तो ज्यों का तो 10 लेते, और अगर 3 वर्ष बोलता तो इसी का क्या कर देते क्यूब कर देते। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट दिया है 12 सही 1/2%। तो 12 सही 1/2% किसकी वैल्यू 1/8।
अब उसमें बोला गया है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से राशि हो जाती है 6800 रुपए। मतलब पहले वर्ष 8 से कितनी हो गई 9, दूसरे वर्ष फिर 8 से 9, तो 64 रुपए था, तो वो कितना हो गया 81। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो रहा है 6800। ये 6800 हो जाती नहीं, यहां पे है चक्रवृद्धि ब्याज। 6800 क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो यहां जब हम डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा 17 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 6800, मतलब जो एक की वैल्यू है कितनी हो जाएगी 400, और हमको निकालना है क्या मूलधन। तो मूलधन कितना है 64, तो 400 का 64 गुना कर दो, 25600। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। आए समझ में। तो हम कभी ट्री मेथड से करेंगे, कभी ये नॉर्मल मेथड से करेंगे। तो आपको देखना ये है कि कैलकुलेशन किस में कम हो रही है, जिसमें कैलकुलेशन कम होगी हम उस मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो। देखो बोला है 3 वर्ष में 10% की चक्रवृद्धि ब्याज दर से 6655 रुपए हो जाती है। और हो जाती है का मतलब क्या दिया है, ये अमाउंट मिश्र धन। ठीक है, 3 वर्ष बोला है 10% की दर से, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10। तो राशि 10 से 11 पहले वर्ष, दूसरे वर्ष 10 से 11 और तीसरे वर्ष 10 से 11, मतलब 1000 रुपए राशि थी तो वो कितनी हो गई 1331। लेकिन क्वेश्चन में कितना हो रहा है वो 6655, मतलब इसका कितने गुना 5 गुना। तो यहां भी 5 का गुणा कर दूं, राशि कितनी आ जाएगी 5000 रुपए, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो। इस बार हमें कितने वर्ष का बोला है 1.5 वर्ष का। तो हम क्या करेंगे, पहला वर्ष पूरा निकालेंगे, दूसरा वर्ष पूरा निकालेंगे और दूसरे वर्ष को आधा कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा 1 सही 1/2, मतलब 1 वर्ष और आधा वर्ष। ठीक है, देखो ये राशि थी 62,500, 21% की दर से 21% क्या हो जाएगा 21/100। तो जब इसका 21% निकालेंगे तो परसेंटेज से 00 कट जाएगा, मतलब 21 का डायरेक्ट यहां गुणा हो जाएगा। तो 21 पंचे 105 आया कितना 10, 21 दूनी 42 और 10 52 आया कितना 5, 21 छक्का 126, 126 और 5 131, ये आ गया। अब देखो दूसरा वर्ष, यहां का जब 21% निकालेंगे तो सेम आएगा, लेकिन अभी इस पे ब्याज बाकी है, इस पे अलग से लगेगा। देखो इसका जब 21 निकालोगे यहां पॉइंट लग जाएगा, 21 का जब 5 में करोगे 105 हासिल का 10, 21 दूनी 42 10 52 हासिल का 5, 21 एकम 21 और 5 26, कितना आया 2, 21 नहीं 63 और 2 65 हासिल का 6, 21 एकम 21 और 6 27, और 2 अंक बाद क्या लग जाएगा दशमलव। ठीक है, तो राशि कितनी हो गई, ये पहले वर्ष, ये दूसरा वर्ष, और ये दूसरे वर्ष को क्या करना है आधा करना है। ये हो गया, यहां से इसको जोड़ के क्या करेंगे आधा। देखो लास्ट में कितना आएगा 2 5, स्टार्ट कितने से होगा 13,000 से स्टार्ट ऑप्शन। 13 से पूरे कैसे हैं आगे हैं, पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी।
यहां देखो 131 25, इसको जब आधा करेंगे 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4.5, इसको आधा करेंगे 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 दशमलव कितना 5। यहां क्या लग जाएगा 0.25। इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो लास्ट में राशि प्राप्त होगी, तो यहां 5 लास्ट में आ गया 0 5, इकाई में तीनों में 5 है। अभी और आगे देखो 5 2 7, 5 2 7, दशमलव के बाद 7, ये ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, हमें क्या करना है 1.5 वर्ष का निकालना है, तो पहले वर्ष का पूरा ब्याज लगेगा और दूसरे वर्ष का क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अभी तक के क्वेश्चन में क्या था, एक दर थी उसी को 3 साल लगाना था, लेकिन इस बार दर तीनों कैसी हो गई, अलग अलग दर है। ठीक है, तो देखो जैसे राशि थी 25,000, पहले साल जो दर आएगी वो कितनी आएगी 4%। 4% का मतलब 1/25, तो यहां से जब इसका 1/25 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये 1,000 रुपए। दूसरे साल जो दर आएगी वो कितनी आएगी 5%, मतलब 1/20, और जब इसका 1/20 निकालोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 1250, और इसका 1/20 निकालोगे कितना आ जाएगा 50। तीसरे साल जो दर थी कितनी थी 6%, निकाल दो 6%, परसेंट से 00 कटेगा, 25 छक्का 150, मतलब यहां कितना आ जाएगा 1500। इसका 6% निकालोगे 60, इसका 6% निकालोगे 1250 का 6%, 10 कट जाएगा, 6 पंचे 30, 3 6 दूनी 12, 3 15, हासिल का 1, 6 एकम 6 और 1 7, और यहां से 1 अंक ये चला जाएगा। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा इसका 75, और इसका निकालोगे 1/6, तो यहां से कितना आ जाएगा 3। पूछा क्या है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो यहां से हो जाएगा 3000, 3750, ये हो गया, ये हो गया 110 और 70, 180, 5 185 और 3 188, ये आ गया 8 5 13, हासिल का 1, ये 9 39 38, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट। ये दो क्वेश्चन है और ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यदि हमें इसका फॉर्मूला पता है तो हमें इस क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। जैसे दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है जब 2 वर्ष का CI माइनस SI दिया हो, ये होता है PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक है, एक होता है 3 वर्ष का CI माइनस SI, ये होता है PR² अपॉन 100 का स्क्वायर, और इसमें एक चीज ऐड हो जाती है 300 प्लस R अपॉन 100। आप चाहो तो रिवीजन के तौर पे इसको नोट भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें कितने साल का बोला है, इसमें बोला है 2 साल का, तो 2 साल का दिया अंतर 8, PR² 8 अटेंगे 64 अपॉन 100 का स्क्वायर, मतलब 100 इंटू 100, 8 से जाएगा ये 8 बार, 4 दूनी 8, 4 25 100, 2 से जाएगा ये 50 बार, तो राशि कितनी आ जाएगी 1250 रुपए, मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसके पहले हमने सवाल किया था, ये सवाल, ये शायद इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक थी, एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं। देखो क्या बोला है,
किसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 154 रुपए है। ठीक है, इसका आएगा कितना 1/10, 2 वर्ष का है मतलब 100, यहां पे आ जाएगा 10, यहां पे भी आ जाएगा 10 और दूसरे वर्ष, और यहां पे जस्ट इसका 1/10 निकालोगे ये कितना आ जाएगा 1। यही मिस्टेक हो रही थी, मतलब यहां से दूसरे वर्ष का सीआई कितना आ गया 11 रुपए, 11 की वैल्यू 154, 11 से कटेगा 14 बार तो कितने की वैल्यू निकालनी, 100 की कितनी हो जाएगी 1400, मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। यहां पे हम इसको क्या लिख रहे थे 0.1, जबकि 10 का 1/10 निकालेंगे क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इसको भी एक बार हम देख लेते हैं। क्या बोला है 1.5 वर्ष का ब्याज निकालना था 62500, 21% निकालना है, इसका 21 निकालोगे परसेंटेज से 0 कट जाएगा, 21 पंच 105 आया 10, 21 दूनी 42 10 52, हासिल का 5, 21 चक्का 126 और 5 131। अब दूसरे वर्ष पे आ जाओ, इसका 21 निकालोगे यही आ जाएगा। ठीक है, इसका जब निकालोगे तो 21/100 आएगा, यहां से क्या आएगा 131 25 इंटू 21/100, 5 से काट दो 20 बार जाएगा, 5 दूनी 10 पचक्का 30, 5 दूनी 10 पचम 25, 5 चौके 20 पचम 25, 5 दूनी 10 और पचम 25। अब देखो 21 पंचे 105 आया कितना 10, 21 दूनी 42 10 52, हासिल का 5, 21 पंचे 105 और 5 कितना 110/4 और काट दो, 4 दूनी 8 बचा 3 और 0, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 1 और 0, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यहां से ये आएगा 2756.25। मतलब तीनों को अपन को इसको क्या करना है फिर आधा करना है, इन दोनों को जोड़ के क्या कर देना है आधा कर देना है। तो देखो इन दोनों को जब जोड़ोगे लास्ट में आएगा 2 5, 6 और 5 11, हासिल का 1, 5 2 7 और 1 8, 7 और 1 8, 3 2 5, ये इसका कर दो आधा, 2 सत्ते 14, 2 इनाम 18, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4.5। अब जोड़ना है इन दोनों को, तो लास्ट में क्या आना चाहिए 0.5 दोनों में आ रहा है, देख लो एक बार। पांच 2 7, 7.5 से 2 ऑप्शन स्टार्ट है, मतलब ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। 6 और 2 8, यहां तक भी सेम है, ये 1 4 3 7 9 1 10 8। इस सवाल में कहीं गलत हो रहा है क्या 13 125, इन दोनों को आधा किए, 2 सत्ते 14, 2 इनाम 18, ये वाला सवाल एक बार आप देख लेना कैलकुलेशन में कहां गलत हो रहा है, आप एक बार देख लेना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना। यहां से क्लिक नहीं कर रहा है, करना ऐसे ही है, पहले साल का ब्याज निकालना है और दूसरे साल का ब्याज निकालना है, और ब्याज के बाद जो दूसरा साल है उसको कर देना आधा। ठीक है, एक बार आप कैलकुलेशन इसको करके देख लेना, हो सकता है कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट, ये हो गया, ये हो गया, ये वाला भी हो गया, ये भी हो गया, ये क्वेश्चन करना था। तो इस बार कितने वर्ष का अंतर दिया 3 वर्ष का, 3 वर्ष का क्या फॉर्मूला बताया था P r² अपॉन 100 का स्क्वायर,
300 प्लस आर अपॉन कितना 100। तो देखो 14 48 दशमलव हटाओगे 100 आ जाएगा बराबर पी आर स्क्वायर। तो पी आर कितना है 5, मतलब ये हो जाएगा 25 बटे 100 इंटू 100। 300 प्लस 25 300 प्लस 5 305 बटे 100। बस कर दो सॉल्व। ये 100 से ये 100 कट जाएगा, 25 एकम 25, 25 चौके 100। और देखो और कुछ कट सकता है क्या? 5 से काट दो, 5 का 30, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0। और देखो यहां से तिर्यक गुणा कर दो, 20 चौके 80, 8 का कर दो, 8 नहीं है 64, हासिल का 6, 8 चौके 32 38, हासिल का 3, 8 चौके 32 3 35, हासिल का 3, 8 एकम 8 3 11 और एक 0 बटे क्या आ जाएगा 61। स्टार्टिंग पॉइंट निकाल लो बस। 61 एकम 61 जाएगा, मतलब 2 से स्टार्ट नहीं होगा तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो 61 एकम 61 कितना बच जाएगा यहां से 39 10 49 और 5 54, मतलब 548। लगभग 8 या 9 बार जाना चाहिए। तो देखो अगर 8 बार लेंगे इसको तो 8 488 हो जाएगा। 88 मतलब 9 बार ले सकते। तो आंसर किससे स्टार्ट होना चाहिए 9 से होना चाहिए। आया समझ में? तो हमेशा जब CISI के क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है कैलकुलेशन काफी ज्यादा हो, तो हमको देखना है कि कैलकुलेशन जितनी कम से कम हो सके। ठीक है, नेक्स्ट देखो ऐसे ये है 1331 हो जाएगी, 10% की वैल्यू 1/10 तो 3 वर्ष है, मतलब इसका क्यूब, और यहां से 10 से 11 राशि हुई तो 11 का क्यूब। ठीक है, 10 का क्यूब 1000 तो 11 का क्या हो जाएगा 1331। तो क्या बोला है कितने वर्ष में कितनी पावर आई 3, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 3 वर्ष में। नेक्स्ट देखो निवेश की गई 12 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। 1 रुपए राशि थी, 12 वर्ष में हो गई 2, 4 गुनी पूछा है तो अगले 12 वर्ष में 2 और हो जाएगी। कितना टाइम लग गया 24 वर्ष। फटाफट देखो आज हमने CISI पे बेस जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे आज उन सभी क्वेश्चन को हल करने का प्रयास किया। किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा थी तो किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन कम थी। तो एग्जाम हॉल में हमको यह देखना है कि किस क्वेश्चन को स्किप करना है और उसके बाद अंत समय में उसको करना है। तो ये चीज आप समझोगे तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन हमेशा लंबी दी जाती है और वो आपको फंसाने के लिए दी जाती है। तो कुछ क्वेश्चन हमें क्या करना होता है स्किप करना होता है। तो आशा करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में एक शानदार कॉन्सेप्ट और एक शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।